बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अली शाहबाज सिंह। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इसराइल अमन के लिए खतरा, ईरान के खिलाफ खुली जारियत की, सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हो गए। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टूक पैगाम। शहबाज शरीफ का एक बार फिर ईरान से यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म भारत के खिलाफ फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हों। बिलावल की क़ियादत में सफारती वफ़द की कोशिशों की सताइश। पाक फौज की तमाम तर ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। पाक अमेरिका ताल्लुकात में अहम तरीन पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल के एजाज में जोहराना देंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, सुप्रीम लीडर अली खामनेई का दो टूक पैगाम। कहा, ईरान पर हमले करके इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। इसराइल को मुजरिमाना इक़दाम की सजा मिलेगी। ईरान का एक और इसराइली तैयारा और ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान की भी तस्दीक। और इसराइल की दहशतगर्दी, तेहरान और दीगर शहरों पर बमबारी। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर हमले। इसराइल ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर बम बरसाए। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। पाकपतन के नवाही इलाका चक इस्लामगढ़ में बाबा नूर नंग शाह के सालाना उर्स मुबारक का इनेकाद किया गया। उर्स के दौरान मुख्तलिफ तकरीबात और सरगर्मियों का एहतमाम किया गया, जिसमें हर उम्र के लोगों की दिलचस्पी का खास ख्याल रखा गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं राव मोहम्मद अफसाल अपनी इस रिपोर्ट में। पुंगायात के नवा इलाका चक इस्लामगढ़ में बाबा नूरंग शाह के सालाना उर्स मुबारक का इनेकाद किया गया। उर्स के दौरान मुख्तलिफ तकरीबात और सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। उर्स के मौके पर बच्चों को खुसूसी मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिद तफरीही सरगर्मियों का बंदोबस्त किया गया। मुख्तलिफ स्टॉल पर खिलौने, झूले और मिठाई की दुकानें सजाई गई। बच्चों ने इन झूलों और स्टॉल्स पर खूब लुत्फ उठाया और मिठाई की मुख्तलिफ इकसाम से महजूज हुए। नौजवानों और अहले दैया की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के रवायती खेल तमाचेदार कबड्डी का एक शानदार मुकाबला मुनक्किद किया गया। यह मैच वाजिद राजपूत और शहबाज बघेल टीम के दरमियान हुआ। शायकीन की कसीर तादाद ने इसे देखा। कबड्डी के इस दिलचस्प मुकाबले में दोनों टीमों ने भरपूर मेहनत की और जोशो खरोश का मुजाहरा किया। दोनों टीमों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन आखिरकार वाजिद राजपूत टीम ने मैदान मार लिया और शहबाज बघेल टीम को शिकस्त हुई। मेहमान खुसूसी मोहतरम तारिक कुरिया, मोहतरम आसिफ कुरिया, राव अब्दुल जब्बार नंबरदार गोमदपुर और रजा इकबाल कुरिया रांझा कलिया की तरफ से 50,000 रुपए इनाम और ट्रॉफी दी गई, जबकि मद्दे मुकाबले टीम को 25,000 रुपए नगद इनाम और ट्रॉफी दी गई। शायकीन ने तालियों और ढोल की थाप पर जीतने वाले खिलाड़ियों को दाद दी। कैमरामैन तौहीद अली के साथ राव अब्दुल हमीद, ABN न्यूज बुंगाया। और कायमा कमेटी की जानिब से सोलर एनर्जी पर 18% टैक्स की तजवीज को मुस्तरद करते हैं। डेल्टा को बचाने के लिए दरियाए सिंध में पानी का बहाव जरूरी है, ऐसा इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा महबूब अली अब्बासी ने सूबाई बशीर कची आबादी सैयद नजमी आलम से हज के अदायगी के बाद उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए किया। महबूब अब्बासी ने सैयद नजमी आलम को हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरियाए सिंध का पानी समंदर तक ना पहुंचा तो साहिली पट्टी खत्म हो सकती है। दरिया का बहाव जरूरी है। बंजर जमीन के खतरात और बढ़ती हुई खुश्क साली के खिलाफ अवामी शऊर बेदार करना वक्त की अहम जरूरत है। सिंध हुकूमत बारिश के पानी को जहीरा करने और पानी के इंतजाम के मंसूबों पर अमल पैरा है। महबूब अब्बासी ने सिंध हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के साथ है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।